Now that's fresh mountain grown coffee from the hills of Colombia. हेलो 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 टू माय 7,000 सब्सक्राइबर्स। क्या हाल है भाई? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह तुम सब्सक्राइब कर रहे हो उसी तरह करते रहो, ठीक है? लाइक भी ठोकते रहो और सब्सक्राइब भी ठोकते रहो भाई। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं बटन मिल जाएगा। ये जो वीडियो आज मैंने बनाई है बांग्लादेश विमेंस फुटबॉल टीम के ऊपर, इसके ऊपर तकरीबन कोई 7 दिन लगे हैं भाई, ठीक है? तो लाइक जरूर ठोक देना, सब्सक्राइब जरूर ठोक देना और लेट्स गेट टू द वीडियो। मेन जो चीज है कि बांग्लादेश की विमेंस टीम, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं ये जो टीम है ना, ये टीम ये है एक बला टीम है। इनके जो मैनेजर हैं वो है पीटर बटलर, ठीक है? और वो एक इंग्लिश कोच हैं। पहले वो जो BFF एलीट एकेडमी है इनकी बांग्लादेश के अंदर, उसके भी वो कोच रह चुके हैं। और उस एकेडमी ने काफ़ी सारे जो प्लेयर्स हैं, तकरीबन 90% जो प्लेयर्स हैं वो बांग्लादेश अंडर 17 के निकाले थे, जो कि अभी अंडर 17 सैफ चैंपियनशिप में फाइनल के अंदर पहुंची थी, जिसने पाकिस्तान को भी हराया था। तो कोच इनका ज़बरदस्त है, काफ़ी उसकी अटैकिंग फिलॉसफी है। अभी उनका एक आर्टिकल भी आया था, एक इंटरव्यू भी आया था उनका पीटर का, तो काफ़ी उनकी अटैकिंग किस्म की एक फिलॉसफी है। बट मेन जो मुद्दा है वो क्या है कि बांग्लादेश का प्लेइंग स्टाइल क्या है, बांग्लादेश में कौन सी की प्लेयर्स हैं और बांग्लादेश ने क्या करना है सैफ विमेंस चैंपियनशिप में इस बार। 2022 की सैफ विमेंस चैंपियनशिप की डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, टाइटल विनर थी उस साल वो, ठीक है? फर्स्ट टाइटल वो जीती थी और उन्होंने नेपाल को हराया था फाइनल में। इस बार क्या वो अपना टाइटल फिर से डिफेंड कर पाएंगी या नहीं, ये देखना पड़ेगा। उनकी कैप्टन है सबीना खातून, जिनके 53 अपीयरेंसेस हैं और 34 गोल्स हैं। 53 अपीयरेंसेस एंड 34 गोल्स, एक एब्सोल्यूट लेजेंड है। मतलब जो इनके जो मेन गोल स्कोरर है ना, अशरफुद्दीन साहब है। अशरफुद्दीन जो है वो इनके मेन लेजेंड है। उनके 17 गोल हैं मेंस टीम के लिए, 17 गोल सबसे ज्यादा। इनके उससे डबल हैं, 34 गोल्स हैं सबीना खातून के इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है? अभी मुझे किसी ने बताया था कि वो पहले खेल रही थी किक स्टार्ट के लिए, जो कर्नाटका की टीम है इंडियन विमेंस लीग के अंदर, इंडिया में खेल रही थी किक स्टार्ट कर्नाटका के लिए, जहाँ पे दालिमा चिब्बर जो राइट बैक है इंडिया की, वो भी खेलती हैं। तो पहले वो वहाँ पे खेल रही थी। अभी वो किधर है मुझे नहीं पता, इसके बारे में मैं नहीं जानता। बट शी इज़ एक्चुअली फ्रॉम वसुंधरा किंग्स। उससे पहले वो वसुंधरा किंग्स में खेलती थी और मोस्टली इनकी जो प्लेयर्स हैं वो वसुंधरा किंग्स जो विमेंस टीम है उसके लिए खेल चुकी हैं। इनका एक बहुत ही मशहूर क्लब है ARB कॉलेज स्पोर्टिंग क्लब है, ठीक है? वहाँ से भी कुछ लड़कियाँ निकल के आई हैं, 3-4 लड़कियाँ उधर से भी हैं और वो भी उस बांग्लादेश विमेंस फुटबॉल टीम के लिए खेलती हैं। मोस्टली ये लोग खेलते हैं, या तो आपको 4-4-2 फॉर्मेशन नजर आएगी या 4-3-3 फॉर्मेशन नजर आएगी। कुछ मैचेस में इन्होंने डबल पिवट के साथ 4-2-3-1 भी खेला है, ठीक है? मैंने इनके 4 मैचेस जो थे वो मैंने काफ़ी क्लोजली देखे हैं। वो चाइनीज टाइप ए वाले मैचेस थे जो 2 हुए थे इसी साल, और भूटान वाला मैच था जो 2 इसी साल इन्होंने खेले। टोटल इन्होंने 2024 में 4 मैचेस खेले। इस साल टोटल इन्होंने खेले 4 मैचेस। सिंगापुर को लास्ट ईयर इन्होंने 8-0 से पेल दिया था और 3-0 से भी मारा था सिंगापुर को, ठीक है? बट सीन ये है कि चाइनीज टाइप ए के अगेंस्ट इतना अच्छा नहीं खेल पाए। क्यों? क्योंकि जो टेक्निकली सुपीरियर टीम्स होती है ना, जो थोड़ा सा टेक्निकली सुपीरियर होती है, बॉल पे अच्छी होती है, उनके खिलाफ बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल करती है। और अगर सामने वाली टीम फास्ट टेम्पो के साथ खेल रही है तो बांग्लादेश की टीम जो है, पासिंग टेम्पो की बात हो रही है, तो बांग्लादेश की टीम स्ट्रगल करेगी। तो ये तुम ध्यान में रख लो कि फास्ट टेम्पो की पासिंग, और दूसरा क्या होना चाहिए, अच्छी प्रेसिंग होनी चाहिए एंड टेक्निकली सुपीरियर प्लेयर्स होने चाहिए टू बीट बांग्लादेश। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश को हराने के लिए। मेन चीज़ ये है कि इनका फ्रंट 3 क्या होने वाला है या फ्रंट 2 क्या होने वाला है। अगर ये 4-4-2 में खेलते हैं, 4-4-2 में खेलते हैं तो ये 2 स्ट्राइकर्स के साथ खेलेंगे, जो कि ऑब्वियसली सबीना खातून होंगी और तहुरा खातून जो है वो भी इनकी खेलती हैं। आई थिंक वो भी शायद ARB कॉलेज में खेल रही हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे बताना, करेक्ट करना अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ARB कॉलेज के लिए वो खेल रही थी। और दूसरा ये है कि ये 2 स्ट्राइकर्स होती हैं जो कि मार्कस थुराम और उसकी तरह खेल रही होती हैं। लोतारो मार्टिनेज वाला रोल होता है, इन दैट काइंड ऑफ रोल, जो जैसे वो इंटर मिलान में वो दोनों खेलते हैं उस तरह का ना, ये 2 स्ट्राइकर्स इस तरह खेलती हैं। फिर इनकी 2 डेडली विंगर्स हैं जिनके पास है पेस, बल्ला का पेस है, तबाही किस्म का पेस है, ठीक है? इनसे डरो, मैं पहले बता दूं, इनसे डरो।
संजीदा अख्तर जो कि ईस्ट बंगाल के लिए पहले खेल चुकी हैं, अभी मुझे नहीं पता कहाँ खेल रही हैं, ईस्ट बंगाल के लिए वो खेल चुकी हैं पहले इंडिया में। संजीदा अख्तर इज़ द मेन राइट विंगर, लेफ्ट विंग पे भी वो खेल सकती हैं अगर आप उनको वहाँ पे खिला दें, तो वो उनकी सबसे खतरनाक विंगर है, ठीक है। फिर है रितु पोर्ना चकमा। अब जो चकमा ट्राइब है ना, उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। बातेन चकमा जो हमारे भाई हैं, हमारे बांग्लादेश के यूट्यूबर हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी इनसाइट्स इसके ऊपर दी हैं। तो बेसिकली चिटागोंग के अंदर 3 हिल्स हैं, 3 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और खागराचारी भी पहाड़ी है एक, ठीक है। उसमें वो मारमा ट्राइब भी होती है, चकमा ट्राइब भी होती है। 3 हिल्स की बात करूँ इसके अंदर, मारमा ट्राइब भी है, चकमा ट्राइब भी है, ये डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं। तो ये मोस्टली जो लड़कियाँ आती हैं, ये पहाड़ी लड़कियाँ आती हैं और ये गॉड गिफ्टेड टैलेंट आता है, ठीक है, वहाँ से निकल के। तो क्योंकि बातेन भाई भी चकमा ट्राइब से उनका ताल्लुक है, तो वो जानते हैं इनके बारे में अच्छा खासा। तो ये जो है ना लेफ्ट विंगर है, सबसे डेडली अगर आप कहें जो लेफ्ट विंगर है वो है रितु पोर्ना चकमा। और ये अपना पेस यूज़ करके अगर आपके जो फुल बैक्स हैं, चाहे वो नज़ेलिया सदीकी है, चाहे वो मिशेल भट्टी वहाँ पे खेलती है, वैसे तो मिशेल भट्टी को मैंने सेंटर बैक खेलते हुए देखा है मोस्टली इंटरनेशनल लेवल पे, या सारा खान है राइट बैक पे, ठीक है। जो भी है, अगर आपके विंग बैक्स और फुल बैक स्लो हैं, उनका रिकवरी पेस स्लो है, तो भाई फिर बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाली है। इनसे डरो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ पहले। फिर है जी 2 डबल पिवट के प्लेयर्स, और ये जो 2 डबल पिवट के प्लेयर्स हैं ये भी बड़े अच्छे हैं। अब इनका थोड़ा प्लेइंग स्टाइल बताऊंगा। एक है मोनिका चकमा, सही है, और दूसरी है मारिया मांडा, ठीक है। मारिया और मोनिका, अब ये दोनों डबल पिवट के अंदर खेलते हैं, बट मोनिका जो है वो शी इज़ अ रिसाइकलर ऑफ द बॉल, ठीक है। वो बॉल को जीतेगी, बॉल को छीनेगी, सही है, फिर आगे रिसाइकल करेगी और बॉल को आगे स्प्रेड करेगी, यू नो पिंग पोंग पासेस जो होते हैं, शॉर्ट पासेस, वो करने की वो कोशिश करेगी। शी विल विन द बॉल फॉर यू एज मच एज शी कैन, और उसका पेस भी अच्छा खासा है ऑन द बॉल, ठीक है। और उसका जो टेक्निकल एबिलिटी है वो भी ठीक ठाक टेक्निकल एबिलिटी उसकी है, कि वो जो लड़की है वो कहीं से भी प्ले को ब्रेक करके आगे निकाल सकती है। मतलब प्ले को ब्रेक करेगी और प्ले को स्टार्ट करेगी फॉर बांग्लादेश अटैक को। फिर आती है द विजनरी, मतलब इसके पास, इस प्लेयर के पास काफ़ी अच्छा विजन है, मारिया मांडा। विजन इसका काफ़ी अच्छा है, ठीक है। स्लाइटेस्ट अगर इसको कहीं से पास नज़र आएगा ना कि थ्रू बॉल के लिए, वो ये निकालेगी, सही है। और ऑब्वियसली ये भी बड़ी अच्छी रिसाइकलर ऑफ द बॉल है, ठीक है। टैकल इसका उतना अच्छा नहीं है जितना मोनिका का है, मोनिका का मैं ज़रा हाईली रेट करता हूँ, बट इसका भी टैकल ठीक ठाक है। और मेन चीज़ ये है कि ये बॉल कैरियर है काइंड ऑफ, और ये एक रिसाइकलर है, सही है। तो ये हाफ स्पेसेस में भी जाती हैं, और ये हाफ स्पेसेस में जाके कोशिश करती हैं कि डैमेज क्रिएट किया जाए और वो थ्रू पास निकाला जाए, जो एक ज़माने में मेसी ने निकाला था नेदरलैंड्स के अगेंस्ट। क्या पास था वो, क्या पास था यार, वो क्या पास था। एनीवेज मैं कहीं और निकल गया। फिर जो बैक 4 है, बैक 4, उसकी अब बात कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया कि यार ये इस तरह एक फ्रंट 3 भी बन सकता है, 4-4-2 में भी ये खेल सकती हैं। इनकी रिसेंटली फ्रंट 3 में, बाय द वे, भूटान वाला जो मैच था उसमें प्रीति खेली थी, ठीक है, सौरवी प्रीति, वो खेल रही थी राइट विंग पे। और एक इनकी है मुसम्मत सुल्ताना, ये 2 नई लड़कियां थी जिनको इन्होंने ट्राई किया था, तो इनको मैंने भूटान वाले मैचेस में देखा है। तो ये भी अच्छा खासा प्रेस करी थी, क्योंकि बांग्लादेश की टीम फास्ट टेम्पो के साथ खेलती है, पासिंग में प्रेस करती है। थोड़ा सा जो वीक टीम्स होती हैं, जैसे पाकिस्तान की जो टीम है वो, मतलब रैंकिंग में तो हम वीक ही हैं, सही है, तो रैंकिंग में तो हम इनसे नीचे ही हैं, तो उनके खिलाफ ये थोड़ा सा क्या करती हैं, हाई लाइन के साथ प्रेस करती हैं और स्पेसेस को क्या करेंगी, सफोकेट करेंगी, ठीक है, आपको प्रेस करेंगी कॉन्टिन्यूस, और फिजिकलिटी भी अपनी शो करेंगी, क्योंकि इनकी जो डिफेंडर्स हैं और इनकी जो फ्रंट लाइन है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ प्रेस है, वो काफ़ी ज़्यादा फिजिकल आता है और एकदम से आता है तूफान की तरह, ठीक है, तो ये याद रखना। सो अब आ जाते हैं भाईजान बैक 4 पे। बैक 4 कैसे खेलेगा? बैक 4 में अभी एक इनकी थोड़ी सी रिलेटिवली न्यू प्लेयर आई है जिनका नाम अफीदा है, और अफीदा जो है वो मेरे ख्याल से उनकी 7 या 8 अपीयरेंसेस हैं बांग्लादेश के लिए। वो हो सकता है कि वो थोड़ी न्यू प्लेयर हैं, वो खेलें यहाँ पे और उनको चांस दिया जाए। आई थिंक शी इज़ अ टीनेजर, 18-19 साल शायद उनकी एज है। और दूसरा जो इनकी जो मेन जो सेंटर बैक आपको नज़र आएंगी वो होंगी परवीन, वो खेल रही होंगी लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक पे। फिर लेफ्ट बैक पे, अगर मैं इनका नाम गलत ले रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना, काफ़ी मुश्किल नाम था, शम्सुन्नाहर सीनियर है इनका नाम, शम्सुन्नाहर सीनियर, ये लेफ्ट बैक पे खेलती हैं और ये फेस करेंगी नादिया खान को। और राइट बैक पे जो खेलती हैं वो हैं, अगेन मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैं गलत नाम ले रहा हूँ, शोइली आज़म। तो शोइली आज़म जो हैं वो खेलेंगी राइट बैक पे।
और वो थोड़ा सा मैंने उनको भूटान के अगेंस्ट देखा था कि उन्होंने ओवरलैपिंग रन्स अच्छे बनाए थे, अटैकिंग रन्स अच्छे बनाए थे भूटान वाले मैच में। जो वीक टीम्स थी उनके खिलाफ उनकी जो राइट बैक है वो काफ़ी आगे बॉम्बार्ड करती हैं। बट अगर सिंगापुर वाला मैच आ गया या चाइनीज़ टाइपे वाला मैच, चलो कह लेते हैं, चाइनीज़ टाइपे वाला जो मैच आ जाता है उसमें वो थोड़ी कंजर्वेटिव हो जाती हैं, थोड़े से ये लोग शेल में चले जाते हैं। जितनी भी टेक्निकली सुपीरियर टीम्स होती है ना, चाइनीज़ टाइपे हैं जैसे, और जो फास्ट टेम्पो के साथ सामने वाली टीम खेलती है, तो ये थोड़ा सा लो ब्लॉक में, मिड ब्लॉक में आके बैठ जाते हैं और थोड़ा शेल में चले जाते हैं। तो ये मैंने देखा है बांग्लादेश का सीन कि ये होता है उनके साथ। बट ये ज़रूर है कि यार गॉड गिफ्टेड टैलेंट है। ऐसा लगता है कि ये जो पहाड़ी लड़कियां इनकी हैं, ये है गॉड गिफ्टेड टैलेंट। और मोस्टली लड़कियां वसुंधरा किंग्स से निकल के आ रही हैं। अभी ये कि जो वसुंधरा किंग्स जो विमेंस टीम है, वो नेशनल विमेंस जो इनकी चैंपियनशिप हो रही थी, जो इनकी लीग हो रही थी, उसमें वसुंधरा किंग्स नहीं खेली है लास्ट ईयर। और उसमें जो है वो नसरीन स्पोर्ट्स एकेडमी है, उसकी जो जितनी भी प्लेयर्स थी वो पहले वसुंधरा किंग्स की प्लेयर थी। ये सारी सबीना खातून इनकी, ठीक है, जितनी भी ये रितु पोर्ना चकमा, ये सारी ये वसुंधरा किंग्स की प्लेयर थी। ये खेल रही थी इस सीज़न, जो मई में इनका सीज़न ख़त्म हुआ है, विमेंस लीग जो इनकी ख़त्म हुई है बांग्लादेश की, ये इस सीज़न खेल रही थी नसरीन स्पोर्ट्स एकेडमी में। तो मोस्टली उधर से ही खेल के आ रही हैं। और अभी इनका एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। आई थिंक इनका अभी तक स्क्वाड उस तरह से अनाउंस नहीं हुआ है, अभी तक स्क्वाड उस तरह से आया नहीं है, तो वो पता नहीं लगा है। फिर इनकी आ जाती हैं मेन जो गोलकीपर है, वो भी रूपा चकमा है, ठीक है। अफीदा का मैंने बताया था, वो भी ARB कॉलेज में, उनका भी मैंने देखा है कि वो भी ARB कॉलेज स्पोर्टिंग क्लब के लिए खेल रही थी, जो उनकी सेंटर बैक है। और रूपा चकमा जो है वो भी पहले वसुंधरा किंग्स में थी, वो भी अब नसरीन जो स्पोर्ट्स एकेडमी है, तो वो उसमें वो खेल रही हैं। तो चकमा ट्राइब के काफ़ी सारे जो है ना इसके अंदर आपको प्लेयर्स जो हैं वो नज़र आएंगी इसके अंदर। सेकेंडली, मेन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ ना यहाँ पे, वो ये है कि इनकी एक गोल स्कोरर थी कृष्णा रानी, और इनकी एक गोल स्कोरर थी शोपना। तो शोपना और कृष्णा रानी, ये दोनों जो प्लेयर्स हैं, इन्होंने सैफ विमेंस चैंपियनशिप में काफ़ी गोल स्कोर किए थे। और सबीना खातून तो गोल्डन बूट विनर थी ही, 8 गोल्स थे उनके लास्ट सैफ विमेंस चैंपियनशिप में। लेकिन ये जो दो प्लेयर्स हैं ना, आखिरी खातून है, ठीक है, शोपना है और कृष्णा रानी है, 3 प्लेयर्स, टोटल 3 प्लेयर्स। ये तीनों प्लेयर्स जो हैं, मैंने अभी एक आर्टिकल में पढ़ा था, ये तीनों प्लेयर्स नहीं हैं स्क्वाड में। तो ये थोड़ा सा इशू है कि एक तो रिटायर हो चुकी हैं, शोपना 22 ईयर्स की एज में, मैंने पढ़ा था वो रिटायर हो चुकी हैं। तो इनकी काफ़ी प्लेयर्स जो हैं वो अर्ली एज में रिटायरमेंट उन्होंने ले ली है, और कुछ जो हैं वो सिलेक्ट नहीं हुई हैं। तो ये सीन भी यहाँ पे चल रहा है। मेन ये है कि कैसे पाकिस्तान की विमेंस टीम जो है वो इनके खिलाफ खेलेगी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्या हमें शेल में चले जाना चाहिए, मिड ब्लॉक में खेलना चाहिए इनके खिलाफ, या लो ब्लॉक में खेलना चाहिए इनके खिलाफ? मुझे लगता है ऐसे ही है कि अदील रिज़की 4-4-2 में या एक 5-4-1 में इनके खिलाफ खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग हमें 6-0 पहले मार चुके हैं। मोस्टली जो छोटी टीम्स होती हैं उनके खिलाफ पाकिस्तान जो है वो क्या करता है कि 4-3-3 खेलने की कोशिश करता है, क्योंकि हमने कुछ मैचेस में 4-3-3 खिलाया है, जहाँ पे हमने बाकायदा तरीके से सोहा हिरानी को सिंगल पिवट में खिलाया है, ये बाकायदा हुआ है। तो ये भी हमने किया है। फिर हमने 4-2-3-1 में भी खेलने की कोशिश की है कुछ मैचेस के अंदर। आई रिमेंबर शायद सिंगापुर में हमने ट्राई किया था 4-2-3-1, जिधर उन्होंने डेब्यू किया था कायनात बुखारी ने सिंगापुर वाले मैच में, जो हम हार गए थे 1-0 से लास्ट ईयर। तो वो देखना पड़ेगा कि हम किस तरह खेलते हैं। विल वी प्ले ऑन द काउंटर अटैक, या फिर हम पोजेशन के साथ कंट्रोल रखने की कोशिश करेंगे विद द लाइक्स ऑफ सना मेहदी, विद द लाइक्स ऑफ आमना हनीफ, विद द लाइक्स ऑफ सोहा हिरानी। मैं नहीं जानता कि मारिया खान की स्टार्टिंग 11 में जगह बनेगी या नहीं अगेंस्ट बांग्लादेश, ये अब मुझे नहीं पता। हालांकि वो कैप्टन है, लेकिन उनके ऊपर काफ़ी ये बात चल रही है कि भाई वो पेस ख़त्म हो गया है, वो पेस नहीं रहा जो हुआ करता था। आई डोंट नो वाई लोग ये क्यों कहते हैं, क्योंकि वो वैसे सऊदी प्रो लीग में खेलती हैं। बट आई डोंट नो कि काफ़ी लोगों ने जिनसे मेरी बात हुई है वो मुझे कहते हैं कि यार इनका पेस स्लो हो गया है, लेट्स ट्राई यंगर गर्ल्स जो कि मिडफील्ड में एनर्जी प्रोवाइड कर सके। रामीन फरीद भी खेल सकती हैं, रामीन फरीद भी मिडफील्ड में आके खेल सकती हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि कैसे अदील रिज़की सेटअप करते हैं अपनी टीम को। दूसरा जो आज मैं एक बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि चिनाइन FC दोस्तों, जो कि ISL का क्लब है चिनाइन FC, उसकी अंडर 12 जो टीम है वो खेलने जा रही है एक इंटरनेशनल कप, जिसमें वो खेलेंगे लिवरपूल की अंडर 12 टीम के साथ। ऑब्वियस सी बात है यार, मैं लिवरपूल का फैन हूं, मैंने लिवरपूल की बात तो करनी थी। ये तो नहीं हो सकता कि मैं लिवरपूल बीच में ना घुसाऊं, ये तो हो नहीं सकता।
लिवरपूल अंडर 12 की टीम के साथ चेन्नई जो है वो खेलेगी, उनकी अंडर 12 की टीम, और इंटर मिलान की अंडर 12 की टीम के साथ चेन्नई एफसी की अंडर 12 टीम खेलेगी। अब ये मैचेस कहां पे देखने को मिलेंगे, ये जो है ना मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। अभी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन जब भी ये मैचेस होंगे तो मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, वरना इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। तो आई विल सी यू सून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। टॉक टू यू लेटर। हस्तला विस्ता।